दोस्तों, जब कोई मर जाता है तो उसके लिए किसी किसी गांव में शांति के लिए हवन यज्ञ वगैरह होते हैं। इसी तरीके एक गांव में यानी एक व्यक्ति मर जाता है और उसकी शांति के लिए हवन यज्ञ चल रहा होता है और सारे नाते रिश्तेदार वगैरह होते हैं, गांव के लोग होते हैं। वहीं पर उनकी पत्नी भी होती है, वो भी रो रही होती है और उस हवन में बैठी रही होती है। लेकिन जब जब किसी सामान की जरूरत पड़ती तो उसकी पत्नी वहां से फौरन उठती और उस सामान को लाकर दे देती और देने के बाद जो वह फिर रोने लगती। इस पर जो वहां के उसके नाते रिश्तेदार होते हैं, उसकी नाते रिश्तेदार की जो महिलाएं यानी औरतें होती हैं, वह इसके उस औरत के नए नक्शे कदम को देखती हैं कि अगर किसी का पति का देहांत हो जाए तो वह गम के माहौल में रहती है, उसको कुछ होश नहीं रहता। ये तो बराबर रो रही है और इससे कुछ सामान मांगो, ये सामान भी ला कर दे रही है। तो उन लोगों को कुछ शक हो जाता है, तो वह उस महिला से पूछती हैं कि आखिर तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई थी। क्योंकि अब पत्नी बताना नहीं चाहती थी, लेकिन इनके बार बार पूछने पर वह जब इस कहानी को बताती है तो उस कहानी को सुनकर वह लोग दंग रह जाते हैं और सोचते हैं क्या कोई अपने पति के साथ ऐसा कृत्य भी कर सकता है। और इसकी सूचना धीरे से कोई मीडिया को दे देता है और मीडिया भी वहां पर पहुंच जाती है। और वैसे तो दोस्तों आप जानते हैं, मीडिया भी बाल में खाल निकालने में पीछे नहीं रहती और मीडिया भी उस खबर को उजागर कर देती है। यह केस पुलिस तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों आइए इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, यह आगरा की कहानी है। आगरा का एक थाना क्षेत्र होता है जिसको वहां के लोग एकता के नाम से जानते हैं और एकता का ही एक इलाका होता है जो एकता से जुड़ा यानी गांव होता है, जिसको लोग लुधई के नाम से जानते हैं। और लुधई के रहने वाले लवकेश की कहानी है। यानी दोस्तों यहाँ पे जो लवकेश होते हैं उनकी शादी जो है 2 मई 2021 में राजस्थान प्रदेश के धौलपुर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है जिसको लोग सिबऊ के नाम से जानते हैं, वहां की रहने वाली गौरी से होती है। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद इनका जीवन अच्छा खासा चल रहा होता है। जो लवकेश होते हैं, इनके पिता का नाम होता है सुरेश चंद्र तोमर। सुरेश चंद्र तोमर गांव से ही कुछ दूर थोड़ा कस्बा होता है, वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में ड्यूटी करते थे। तो वह बाहर ही रहते थे रूम लेकर, क्योंकि रोज का आना जाना सफर दूर था, इस वजह से घर से दूर रहते थे। और लवकेश भी वहीं पर रहता था, वो भी बाहर रूम लेकर रहता था। और घर पे जो है एक इनका शादी होने के बाद एक बच्चा होता है जिसका नाम वंशु तोमर होता है। और इनके घर पर जब कोई कार्य की आवश्यकता होती, कोई काम के लिए होता है, तो लवकेश जो होता है एक इनका चचेरा भाई होता है जिसका नाम होता है सुंदर सिंह। यानी सुंदर को बोल देते और उनके घर का कार्य हो जाता। तो वह अपनी पत्नी से बोल के गए थे कि कोई कार्य हो तो सुंदर को बुला लेना और उसे उस कार्य को करा देना। अब छोटे से लेकर बड़े तक कार्य को जो सुंदर ही करता था और सुंदर का उस घर में आना जाना लगा रहता था। लवकेश वगैरह और उसके पिता महीने में 2 महीने में घर पर आते थे, तब तक सारा कार्य जो है सुंदर ही करता था। अब सुंदर का इस घर में बराबर आना जाना होता है। कुछ समय बाद जो है सुंदर सिंह और जो लवकेश की पत्नी होती है जिनका नाम गौरी होता है, इन दोनों के संबंध प्यार में बदल जाते हैं। नंबर का आदान प्रदान हो जाता है और इन दोनों की बराबर जो है 1-1, 2-2 घंटे तक बात होती। एक बार सुंदर की माँ ने पूछा कि बेटा तुम रात दिन किससे बात किया करते हो, तो वह अपनी माँ से बोलता है कि माँ तुम फर्जी सब कर रही हो, हम अपने दोस्त से बात कर रहे हैं। इस पर जो है माँ इसको गंभीरता से नहीं लेती, सुंदर की माँ, और यह उसके घर जो है आना जाना बराबर इसका जो बना रहता सुंदर से। धीरे धीरे जो है अब ये जो बात इनकी होती है ये बिस्तर तक पहुंच जाती है। ये दोनों अब धीरे धीरे रिलेशनशिप में रहने लगते, एक दूसरे से संबंध बनाने लगते। एक दिन का समय होता है दोस्तों, जो है एक चॉकलेट डे होता है। चॉकलेट डे यानी जो इनकी भाभी होती है सुंदर को बुलाती है फोन करके कि आ जाओ चॉकलेट डे है, चॉकलेट खा जाओ, क्योंकि तुम ऐसे तो हमसे बात करते नहीं हो और जो है दूर दूर से ही बात करते, आओ चॉकलेट खा लो। जब उस दिन जो है चॉकलेट के लिए बुलाती है तो सुंदर उसके घर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जो है उसी दिन से दोस्तों शुरुआत हो जाती है। ये दोनों जो है रिलेशनशिप में तो पहले से होते हैं। उस दिन भी जो है
ये बिस्तर पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद ये संबंध बनाने लगते हैं एक दूसरे से। उसके बाद तभी जो लवकेश होता है वह भी आ जाता है, और आने के बाद जब सुंदर आया था तो दरवाजे को ऐसे ही खुला छोड़ आता है। इसी बीच लवकेश आता है तो दबे पांव आता है। वह यह सिर्फ सोच कर आता है कि हम जो है एक सरप्राइज देंगे, अपनी पत्नी से बताता नहीं कि हम आ रहे। अचानक आ जाता है, और जो लवकेश होता है जब घर में प्रवेश होता है तो प्रवेश होने के बाद जब बाहर का दरवाजा खोलकर अंदर वाले कमरे का दरवाजा खोलता है तो उस कमरे की जो है वहां का दृश्य देखकर लवकेश बहुत परेशान हो जाता है। देखता है कि उसकी पत्नी और सुंदर दोनों बिना कपड़े के यानी नग्न अवस्था में होते हैं बिस्तर पर। यह देखकर लवकेश बहुत चौंक जाता है और उनसे अपनी पत्नी से बोलता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि तुम हमारे पीठ पीछे ऐसा घिनौना कृत्य कर सकती हो। इस पर जो है लवकेश सुंदर को पकड़ने चलता है। तभी जो है सुंदर सिंह जो है लवकेश को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, और पटकने के बाद जो है उसकी बीवी जो गौरी होती है वह भी अपने पति के हाथ पैरों को दबा देती है, और जो सुंदर सिंह होता है वह तकिया उठाकर जो है लवकेश का मुंह दाब देता है। जब तक ये लोग दाबे रहते हैं जब तक कि लवकेश की मृत्यु नहीं हो जाती। उसके बाद जो है इसकी पत्नी एक साड़ी लाती है और पंखे से वो दोनों मिलकर उस शव को लवकेश के शव को लटका देते हैं, और सारे तथ्य कमरे के सब सबूत मिटा देते हैं। और मिटाने के बाद सब कपड़ा वगैरह सही से रखकर जो है सुंदर सिंह वहां से चला जाता है। और जब सुबह के करीब 6 बज जाते हैं तो ये अपने ससुर को फोन करती है गौरी, और यानी लवकेश के पिता सुरेश चंद्र तोमर को फोन करने के बाद बोलती है कि रोने लगती है और बोलती है कि जो है पिताजी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर जो है सुरेश चंद्र तोमर को समझने में देर नहीं लगती। वो समझ जाते हैं कि ये मेरे बेटे की बात कर रही है, और वह तत्काल जो है फोन को काट कर वहां से रवाना हो जाते हैं। और जब घर पर आकर देखते हैं तो यह खबर धीरे धीरे गांव में आग की तरह फैल जाती है कि लवकेश ने आत्महत्या कर ली है। गांव के लोग आते हैं, बॉडी को नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारने के बाद इनके पिता भी आ जाते हैं। पिता पूछते कैसे हुआ, तो पत्नी बोलती है कि छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, हमें नहीं पता था कि ये अपनी जान दे देंगे। अब पिता और गांव वाले सोचते हैं कि इसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त की है, तो वह तत्काल जो है उसको बॉडी को ले जाकर जला देते हैं। और जलाने के बाद पुलिस को इतना वगैरह नहीं देते क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम होता ही नहीं, क्योंकि पुलिस को खबर नहीं होती। उसके बाद जो है सब कुछ सारा कार्य समाप्त हो जाता है। कुछ दिन बाद ये घर पर जो है उनकी शांति के लिए हवन यज्ञ हो रहा होता है। तभी जो है पत्नी से कोई चीज मांगा जाए तो वह तत्काल उस सामान को लाकर देती है और फिर तेजी से रोने लगती। इस बात को जो है वहां की जो महिलाएं होती हैं नोट करती हैं, और उससे जब इस बात को पूछती है कि तुम्हारे पति की मृत्यु कैसे हुई, तो ये जब ये सारा वाक्य सब कुछ बताती है लोग को, तो वाकई वो लोग सुनकर जो है चौंक जाते हैं कि क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कृत्य कर सकती है। इसी तरीके जो है इसी तरीके जो है एक लोग से दूसरे लोग, दूसरे से तीसरे लोग, ये खबर जो है तेजी से वायरल हो जाती है, यानी सबको पता चल जाती है। तो वहां के जो है कुछ लोग पुलिस को इत्तला देते हैं, पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़ती है। जब सही से पूछताछ करती है तो वह लोग सब कुछ कबूल कर लेते हैं, और कबूलने के बाद साड़ी भी मिल जाती है और तकिया को भी पुलिस गिरफ्त में ले लेती है। फॉरेंसिक टीम से सारी जांच होती है, सब सबूत उनके खिलाफ हो जाते हैं। उसके बाद जो है अब पुलिस जो है उन लोगों को संगत धाराओं में जो है मामला दर्ज कर जेल भेज देती है। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। धन्यवाद।